हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी दिए गए भौतिक राशि के विमीय सूत्र को लिखना। तो इस लेक्चर में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को लिखा जाता है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर विमा किसे कहा जाता है। तो जैसा कि फिजिक्स में हम विभिन्न प्रकार की राशि का उपयोग करते हैं, सिंपल समझने के लिए लेते हैं एक राशि जिसे हम वेग कहते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी के मात्रकों को लिखने के लिए जो मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर्स चढ़ाई जाती है, घात चढ़ाया जाता है, उस घात को ही हम उस राशि का विमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक सिंपल उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी दिए गए भौतिक राशि के विमा को लिखने के लिए किन किन मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान। आपको यहाँ से कुछ मूल मात्रकों के नाम याद रखने हैं। जैसे द्रव्यमान के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है m। यहाँ से अगर लंबाई की बात की जाए, ठीक है, तो लंबाई के लिए यहाँ से क्या लिखा जाता है l। अगर समय की बात की जाए तो यहाँ से क्या लिखा जाता है समय के लिए t। और अगर ताप की बात की जाए तो यहाँ से ताप के लिए क्या लिखा जाता है थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये जो आपको मूल राशि दिखाई गई है, ये हम यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स और साथ ही साथ ऊष्मागतिकी, ठीक है, ऊष्मागतिकी में हम इन राशियों का अधिकतर उपयोग करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर कैसे किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को लिखेंगे। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले हम एक भौतिक राशि लेते हैं जिसका नाम है, यहाँ से हम लेते हैं वेग। ठीक है, इस वेग का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए, चूंकि ये जो हमारा वेग है ये एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, कौन सी राशि, तो ये एक व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशि का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इसके हमें फंडामेंटल यूनिट्स लिखना होगा। तो वेग का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे विस्थापन क्या है। तो विस्थापन एक प्रकार का शॉर्टेस्ट, 2 पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसे हम सिंपल यहाँ से लंबाई कहेंगे। और यहाँ से जो समय है ये हमारा मूल फॉर्म में है, तो इसे हम समय यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ये जो लंबाई है, यहाँ से लंबाई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं एल का, और यहाँ से समय के लिए किसका उपयोग करते हैं टी का। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें किसी राशि के विमा को दिखाना होगा तो उसे हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसी को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, लिख सकते हैं एल और टी यहाँ पर जो नीचे डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसका 1 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि वेग में लंबाई का विमा यहाँ से हो गया 1 और समय की विमा हो गया -1, साथ ही साथ हम यहाँ से कहेंगे वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होगा LT-1। इस प्रकार आप सिर्फ इन राशियों को याद रख करके जितने भी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है उसके आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, कि कैसे किसी दिए गए राशि का विमीय सूत्र हम लिखते हैं। एक दूसरा राशि हम ले लेते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण ये एक व्युत्पन्न राशि है। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से त्वरण के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से वेग में परिवर्तन, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ से समय की दर। ठीक है, समय लिखेंगे, वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर यहाँ से, इसका मतलब कि जो हमारा वेलोसिटी का मात्रक आएगा सिर्फ हम उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग के लिए हम यहाँ से लिखेंगे LT-1, इसकी विमा हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ से समय के लिए क्या हो जाएगा, समय के लिए हमारा यहाँ से हो जाएगा T,
और अगर इसे हम एक स्टेप और हल करें तो टी को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ से एल, टी यहाँ से ऑलरेडी -1 है, अगर ये भी एक ऊपर जाएगा तो यहाँ से -1 हो जाएगा, अर्थात -2। अब यहाँ से देखेंगे त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया, तो त्वरण का विमीय सूत्र LT-2। इस प्रकार आप आसानी से दिए गए किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर कुछ और हम यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जो डिराइव क्वांटिटी होगा उसका हम विमीय सूत्र लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम एरिया लेते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल, इसका विमीय सूत्र हम लिखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हमें क्या पता है, क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसके लिए विमीय सूत्र, यहाँ से लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं L, और यहाँ से चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा L। अब इसे दोनों को एक साथ लिखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जिसे हम क्या बोलते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला हमारा यहाँ से क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से कहने का मतलब हमें यहाँ पर 3 पैरामीटर मिलेगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों एक ही प्रकार की क्वांटिटी है, अर्थात ये एक प्रकार की लंबाई ही है। तो यहाँ से तीनों के लिए हम यहाँ से विमा क्या लिख देंगे L, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा L। अब तीनों को हम एक साथ लिखेंगे तो L की घात 3, अर्थात यहाँ से वॉल्यूम का, यहाँ से विमीय सूत्र क्या मिला हमें L के पावर 3, L की विमा 3। अब एक और हम यहाँ से लास्ट देख लेते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ से, तो घनत्व का फॉर्मूला हमारा यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान के विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान के लिए हम यहाँ से लिखेंगे m, आयतन का हमारा क्या हो जाएगा, तो आयतन का यहाँ से हो जाएगा L3, ठीक है। और इसे हम अगर इस रूप में लिखें तो यहाँ से आप देखेंगे ml-3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का विमीय सूत्र लिखने समझ में आया। आप यहाँ से एक बात और याद रखेंगे कि जब भी शुद्ध रेशियो हमें मिले, ठीक है, शुद्ध अनुपात के रूप में मिले, जैसे यहाँ पर अगर हम कोण की बात करें, ठीक है, कोण, तो यहाँ से कोण की बात करें तो कोण बराबर हम जानते हैं L/R, अर्थात यहाँ से चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। अगर आपको इसकी विमीय सूत्र पूछा जाए तो आप यहाँ से देखेंगे, ये चूंकि चाप एक प्रकार की लंबाई है और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, अगर आप यहाँ से दोनों को हल करें तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा एक कांस्टेंट वैल्यू, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की कोई विमा नहीं होती है, अर्थात कोण क्या है, तो कोण एक विमाहीन राशि है, ठीक है, विमाहीन राशि। तो इस प्रकार आप आसानी से अन्य भी कोई भी अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी दिया हो तो आप आसानी से उसके डायमेंशन